का जो है किसी प्रकार का कोई अर्जित संपत्ति है, ठीक है, अर्जित संपत्ति है, तो अर्जित संपत्ति को लेकर अगर मान लेते हैं पिता की मौत हो जाती है, पिता की मृत्यु हो जाती है, तो उस संपत्ति के हकदार उसके जो हैं, अगर डिपेंड करता है कि जो उनका अर्जित संपत्ति है अगर वो किसी को नॉमिनी बना दिए, मान लेते हैं बेटे को बना दिए, पत्नी को बना दिए, तो फिर उसका हकदार वही होगा। लेकिन अगर ऐसा कुछ नहीं है इस दस्तावेज में, तो वहां पे बेटों के साथ साथ पत्नी का भी उस संपत्ति में हक होता है। तो यहाँ पे देखा जाए कि जो सवाल है, जो समस्या है कि सर मेरे पिता की कमाई संपत्ति है और पिताजी की मौत हो गई है, कोर्ट में केस चल रहा है पार्टीशन सूट का, माँ जो है वहाँ पे जिंदा है, केस चलते ही माँ अगर मर जाए तो माँ को मिलने वाला हिस्सा किसको मिलेगा? देखिए, माँ को मिलने वाला हिस्सा जो है वो बेटे को ही मिलेगा और जो भी उनके वंशज हैं, मतलब बेटा बेटी, उनको ही मिलेगा, किसी एक को नहीं मिलेगा। हाँ, माँ के द्वारा अगर वो मरने से पहले किसी एक बेटे को वसीयत कर दिया जाए, तब वो किसी एक बेटा का शेयर जो है वो बन जाएगा, यानी वो मान्य होगा। वो सबूत के तौर पे आप पेश कर सकते हैं कि माँ जो है, माँ का जो भी शेयर है वो माँ किसी एक बेटे को दे रहे हैं या किसी एक बेटी को दे रहे हैं, जिनको देना चाहे माँ उसके लिए देने के लिए स्वतंत्र है। तो यहाँ पे जो है, यानी जो कोर्ट के द्वारा जब निर्णय दिया जाएगा तो उसमें अगर जिसका नाम से वसीयत होगा तो उसको वो संपत्ति, माँ के हिस्से वाला संपत्ति जो है वो दिया जाएगा। सवाल है कि दाखिल खारिज ऑनलाइन अप्लाई करने के बाद कर्मचारी घूस मांगता है तभी दाखिल खारिज जो करता है। देखिए, ये तो भ्रष्टाचार वाली बात है, लेकिन अगर आपका सब कुछ सारा कुछ सही है दाखिल खारिज प्रक्रिया में, तो घूस देने का कोई भी विकल्प तो है नहीं। लेकिन अगर ये भ्रष्टाचार है तो हम आपको ये नहीं कहेंगे दें, लेकिन ये जो है ऐसा नहीं है आपका सब कुछ। अब बहुत ऐसे राज्य में अब ऐसा सिस्टम भी है कि जमीन खरीदने के साथ साथ जो है दाखिल खारिज प्रक्रिया वो हो जाता है, लेकिन ये तभी होता है जो जमीन है वो बेचने वाले के नाम से संपत्ति हो, ठीक है। अब ऐसा नहीं कि उसके पिता के नाम से संपत्ति है, बेटा जाके बेच दिया, तो ये जो है डायरेक्ट दाखिल खारिज आपका हो जाएगा। तो इसमें लेकिन डिपेंड करता है कि अगर मान लेते हैं उस वैसे बीच में वैसे कोई व्यक्ति हैं जिनका काम है गलत तरीके से पैसा कमाना, तो फिर क्या कर सकते हैं आप चाहेंगे तो अगर मान लेते हैं आपका सब कुछ सही है, तो आप जो अनुमंडल स्तर पे जो राजस्व के अधिकारी हैं या अंचल स्तर पे जो राजस्व के अधिकारी हैं उनको भी कंप्लेन कर सकते हैं कि आपके साथ ऐसा ऐसा समस्या है, या आप किसी जो है एक तरह से आप सबूत अगर इकट्ठा कर दें तो वो सबूत अगर आपके पास होगा, जैसे आप डायरेक्ट आपको मांगा जा रहा है, तो उस बात को अगर आप प्रूफ कर देंगे, मान लेते हैं कहीं पे मीडिया में भी वायरल कर सकते हैं उस चीज़ों को ताकि उस पर एक्शन लिया जा सके। सवाल है कि घर वाली जमीन का दाखिल खारिज कराना जरूरी है क्या? बिहार सरकार द्वारा जो है बंदोबस्ती वाली जमीन का भी दाखिल खारिज जो है कराना जरूरी है क्या? देखिए, कोई भी जमीन है, घर वाला हो या खेती वाली जमीन हो, है ना, दोनों के लिए जो भी जमीन है, मकान ही क्यों ना हो, उसका दाखिल खारिज प्रक्रिया जो है वो बेहद जरूरी है ना। ये बात आप समझ लें। दाखिल खारिज कहने का मतलब ये हो गया कि अभी जो वर्तमान में ये पता लगा लें कि उस पे जो सरकार को आप लैंड का टैक्स दे रहे हैं या जो भी आप रसीद कटा रहे हैं वो किसके नाम से है ना। दाखिल खारिज होने के बाद वो चीज़ आपके नाम से हो जाएगा, तो वो तो बेहद ज़रूरी है, ताकि आप जो है सरकार के नज़र में आप जो है टैक्स जो लैंड है उसका पे भी कर रहे हैं और सरकार के नज़र में उस संपत्ति का आप मालिक भी हैं। हमारी कॉलोनी में 20 मकान है, सभी जमीन की रजिस्ट्री 2011 के पहले हुई थी, फिर इतना 14 को लखनऊ विकास प्राधिकारी ने हमारी जमीन समेत अनुमानित 25 जो है यहाँ पे स्क्वायर किलोमीटर अन्य जमीन एक्वायर कर ली, लेकिन अब इन जगह पर सबके 20 घर बन चुके हैं, तो सर हाईकोर्ट जाकर हम अपने मकानों को बचा सकते हैं। देखिए, बिल्कुल जाएं, इसमें देरी करने की जरूरत जो है यहाँ पे अगर आप क्यों नहीं गए, सबसे बड़ी बात है। अगर ऐसा मामला आपका आया है तो आपको जाना चाहिए और आपको प्रयास करना चाहिए और ज़रूर आप बचा सकते हैं। लेकिन आप इसमें जो विलम्ब करने की जरूरत नहीं है। मान लेते हैं कि जो भी है 2014 में किया गया या जब किया गया, जो भी बात है, आप उस पोजीशन पे बरकरार हैं, आप उस ज़मीन को खरीदे हैं तो आपका उस पे हक है। और सरकार अगर मान लेते हैं उस संपत्ति को एक्वायर करती है जिस भी वजह से, तो वहाँ पे अगर उसका रजिस्ट्री हुआ है तो सरकार को उसका मुआवजा भी देना पड़ेगा।
सवाल है कि सर मेरी पुश्तैनी जमीन है जो कि हमारे परदादा ने उसे मंदिर के नाम पर जो है कर दिया था। हमारे परदादा 4 भाई थे और सबसे छोटा वाला भाई को जमीन की रखवाली के लिए उसको जो है मैनेजर बना दिया और सभी कागज छोटे भाई ने अपने नाम पर करवा लिया। अब हम जिस जगह पर 90 सालों से रहते हैं उस जगह पे पक्का मकान बनाने जा रहे हैं। उसका छोटा भाई का वंश हमें उस जगह से हटा रहे हैं, जबकि हम भी उसी का फटीदार हैं, लेकिन हमारे पास कोई कागज नहीं है। अपने नाम पे अगर करवा दिया, टाइटल सूट कर दें और वो सारा जो है टाइटल सूट करने के बाद अब आप 90 साल से रह रहे हैं या 100 साल से रह रहे हैं, 5 साल से ही क्यों ना रहे हैं, आपका उस संपत्ति, आपकी संपत्ति पुश्तैनी है तो आपको कोई हटा नहीं सकता है। और इसके लिए जो है मान लेते हैं अभी फिलहाल आप चाहें तो अभी सबसे बड़ी बात क्या है कि वो अपने नाम पे करवा लिए हैं, तो उस नाम को हटाने के लिए मामला पुराना हो गया, इसलिए सिविल न्यायालय जाना होगा, है ना। अन्य जगह से अगर अब ये संभव ही नहीं है तो सिविल कोर्ट आपको इसके लिए जाना होगा। सिविल कोर्ट के किसी अच्छे वकील से संपर्क करें, वंशावली बनवा लें और साथ में जो भी है यहाँ पे जो भी आपकी पुश्तैनी संपत्ति है उसका कागजात भी, जो पुराना नया जो भी है उसको भी आप निकालने का प्रयास करें। अगर मान लेते किसी दूसरे व्यक्ति के नाम से भी हो गया तो वो कागजात भी आपके पास रहना चाहिए, पहले इसका क्या था वो भी रहना चाहिए और उस आधार पर जरूर उसका सुधार होगा। सवाल है कि पैतृक संपत्ति का अगर दोनों भाइयों में जमीन जो है जमाबंदी अलग अलग हो चुका है तो बेचने का अधिकार है कि नहीं। बिल्कुल, देखिए दो अगर पैतृक संपत्ति है, दोनों भाई अलग अलग जमाबंदी कायम है, 101, 101, 102। अब 101 वाला बेचना चाह रहा है तो बेचने के लिए स्वतंत्र है, आसानी से बेच सकता है। जो खरीदेगा उस व्यक्ति को भी दिक्कत नहीं होगा, इसलिए कि दोनों भाई का आपस में जो है अलग अलग जमाबंदी बन चुका है और उसमें सारा जो भी प्लॉट है वो भी चढ़ चुका है। अगर मान लेते हैं उनसे खरीदते हैं और दूसरे भाई हैं वो उस बात को सपोर्ट नहीं भी कर रहे हैं तो भी आप जो है आपका दस्तावेज जो बनेगा वो स्ट्रांग नहीं होगा, स्ट्रांग होगा अगर मान लेते सपोर्ट नहीं भी करता है तो, लेकिन अगर सपोर्ट कर देता है तो थोड़ा और स्ट्रांग होगा। मतलब ऐसा नहीं कह सकते हैं कि अगर मान लेते हैं कोई एक भाई लिख दिया तो वो आपकी जमीन नहीं होगी, बिल्कुल होगी, इसलिए कि दोनों अलग अलग है। अच्छा, दोनों का जमाबंदी अगर साथ में होता तब आप खरीदते, मान लेते हैं 101 का कोई खरीदता तो दूसरे का सपोर्ट का भी जरूरत पड़ेगा। इसलिए इसका मतलब ये होता है कि 101 के द्वारा जो बेचा जा रहा है वो सही है, उसमें 102 वाले व्यक्ति को, मतलब जिसका जमाबंदी 102 है, उसको किसी प्रकार का कोई आपत्ति नहीं है उस चीज से। सवाल है कि सर जी मैं 33 वर्ष से उस जमीन पर मकान बनाकर रह रहा हूँ, जमीन की रजिस्ट्री मेरे नाम है, मैंने 1990 में नगर पालिका परिषद में मकान का नक्शा पास होने के लिए जमा कर दिया। नक्शा पास हो गया लेकिन उसकी कॉपी नहीं मिल पाई। 2011 में नगर पालिका परिषद के रिकॉर्ड में आग लग गया, मामला लटक गया। जब यहाँ पे प्रशासन बनाम और नक्शा मांग रहा था, नक्शा नहीं है ना, ग्रुप कर जलकर रसीद अपडेट है। प्रशासन जो है कह रहा है कि मकान सरकारी जमीन पे है अतः गिराया जाएगा। अभी तक कोई कानूनी नोटिस जारी नहीं किया, प्लीज समाधान बताइए। देखिए अगर ऐसा है, मान लेते हैं 33 वर्ष से है तो विलंब ना करें, सरकार किसी प्रकार को कोई एक्शन ले। अगर मान लेते हैं कि आप भी उस संपत्ति पे 33 वर्ष से हैं, इसका प्रमाण है और आपका जो भी आपके पास मान लेते हैं आपके पास जो के अलावा कोई प्रूफ है तो आप अपना दावा जो है वो कर सकते हैं, ठीक है। अब रही बात यहाँ पे सबसे पहले कि अभी मान लेते हैं सरकार के द्वारा नोटिस नहीं दिया गया, हो सकता है नोटिस दे के आपके मकान को गिरा ही दिया जाए, तो उससे पहले आप जो है केस फाइल करके नोटिस कर सकते हैं, ठीक, और अपना दावा जो है पेश कर सकते हैं। देखिए ऊपर वो बात की बात है कि कोर्ट का क्या जजमेंट होता है, आप कितने स्ट्रांग हैं, आपके दस्तावेज कितने स्ट्रांग है, उस आधार पे कोर्ट का जजमेंट होता है। सवाल है कि हेलो सर, क्या चाची अपने देवर को, लड़के को रिलीज डीड के तहत जो है अपना हिस्सा, देखिए यहाँ पे कोई भी संपत्ति अपना रिलीज करने के लिए स्वतंत्र है, तो अब जो चाची है वो चाची का पहले हक है कि नहीं वो बात है। अब संपत्ति पैतृक है, किसी प्रकार का बंटवारा हुआ ही नहीं है, तो अब चाची अगर रिलीज डीड बना भी दे तो क्या फायदा उसका। लेकिन अगर चाची की अपनी संपत्ति है, चाची के नाम से है, चाची का खरीदा हुआ या जो भी है, बल चाची के नाम से है,
तो चाची वो संपत्ति किसी को देने के लिए स्वतंत्र है, ठीक है। तो वो जो है दे सकती है, वसीयत कर सकती है, जो चाहे कर सकती है। लेकिन अगर पैतृक संपत्ति है और अभी किसी प्रकार का कोई बंटवारा, रजिस्टर बंटवारा नहीं है, तो उस आधार पे करना जो है यहाँ पे, अगर होता भी है तो आप उसको जो है खारिज करें यानी कैंसिल करवा सकते हैं, या कोई भी व्यक्ति जो होगा उसको कैंसिल, जो उसके हिस्सेदार होगा कैंसिल करवा सकता है इस आधार पे कि संपत्ति का किसी प्रकार का कोई बंटवारा नहीं है। आशा करते हैं वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा वीडियो को लाइक जरूर कर दें। चैनल को पहली बार देख रहे हैं सब्सक्राइब करके जो बेल आइकन है उसको जरूर दबा लें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब